आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत ही कम टाइम में एक स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखाकर चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का जो लर्निंग एटीट्यूड होता है वो जिंदा होता है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वोकेशनल एजुकेशन लेने के लिए अपने लाखों रुपए खर्च करते हैं, और प्रॉब्लम यह है कि भारत में ऐसे इंस्टीट्यूट भी बहुत कम है। ऐसे ही समय में यदि आपको कहीं से कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, और खासकर एक ऐसी नॉलेज जो कि आपके जीवन को, पूरे जीवन को संवारने के लिए काफी है, तो उसके लिए बेहतर तरीका है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करें, नेटवर्क मार्केटिंग को अनुभव करें। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेटवर्कर ही बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी करें लाइफ में, लेकिन जब आप स्टूडेंट है तो मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 साल के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग को अनुभव करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए। जिस तरीके से आप किसी कोर्स को करने के लिए 2, 4, 3, 4, 5, 10 साल लगाते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को भी आप ज्यादा नहीं तो 3 से 5 साल तो अनुभव करें। उससे आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों एक स्टूडेंट के लिए जरूरी हो जाता है कि वह पढ़ाई के साथ साथ 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में दे, राइट? तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट है, आपकी उम्र 35 साल से कम है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने सभी मित्रों को शेयर करें, ऐसे मित्रों को शेयर करें जो स्टूडेंट है, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या आपके वो मित्र जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो यंगस्टर है या वो व्यक्ति जो कि स्टूडेंट लाइफ में और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। पहला पॉइंट, पैसा। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपनी लाइफ को सही तरीके से सर्वाइव करने के लिए पैसा चाहिए, और जितना मिल जाए उतना कम है। ये एक सच्चाई है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं पैसा क्या है, सब मोह माया है। ठीक है, कहने की बात होती है, हम सभी को पता है कि 99.9% इंसान की जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए उसको पैसा चाहिए, राइट? और स्टूडेंट एक ऐसा होता है पर्सन जिसको कि पढ़ाई के टाइम पर घर से जो है पॉकेट मनी मिलती है, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि पॉकेट मनी का मिसयूज करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। मैं जिस वक्त 16 साल का था उस वक्त से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, राइट? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो पैसे को लेकर उसे क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहली बात तो वह व्यक्ति पढ़ते पढ़ते कमाना सीख जाएगा, और उस कमाई के लिए उसे क्या क्या मेहनत करनी पड़ी उसे पता लग जाएगा, राइट? यानी वो कभी भी पॉकेट मनी का मिसयूज नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का रियल लाइफ एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट ही था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मुझे कुछ भी नहीं आता था। ये सच्चाई है, ठीक है, ये सच्चाई है। ना मुझे बोलने का तरीका था, ना मुझे पहनने का तरीका था, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का पता नहीं था मुझे, थॉट्स का पता नहीं था, कुछ नहीं पता था मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैंने बहुत कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया। मैंने अपने वॉइस सेंस को सुधारा, अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारा, अपने थॉट्स को सुधारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारा। यहाँ तक कि वो व्यक्ति जो पहले 2 लोगों के आगे खड़ा होकर सही से बोल नहीं पाता था, वह व्यक्ति स्टेज परफॉर्मेंस करने लगा, राइट? मतलब इस तरीके से झिझक खुली कि व्यक्ति कुछ भी करने को, आज के समय में कुछ भी करने को तैयार रहता है। इतना व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया, किसने? नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, आप बाहर जाते हैं, कहीं से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, आप कहीं से इंटरव्यू स्किल सीखते हैं, उससे बेहतर है कि आप 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दे, पार्ट टाइम में ही दे, स्टूडेंट रहते रहते दे। ठीक है, मैं ये कहता हूं आपको और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और फिर भी अगर 3 से 5 साल देने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, मुझे तो कुछ और बनना था, तो आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, राइट? लेकिन वो जो आपने 3 से 5 साल दिए वो आपने पढ़ाई के साथ साथ दिए, ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में ज्यादातर वो कंपनी आती है जो कि स्कैम होती है, स्टूडेंट को ज्यादा पता नहीं होता। ठीक है, तो आप कंपनी को उसको सिलेक्ट करें जो प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मनी सर्कुलेशन को कभी भी आप सिलेक्ट ना करें, खासकर तब जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में है। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपकी पढ़ाई भी बर्बाद होगी और आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। मैं स्टूडेंट था, मेरी लाइफ में भी फर्स्ट कंपनी ऐसी आई थी जो कि आज के समय में बंद हो चुकी है, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मुझे भी उस वक्त पता नहीं था व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे करते हैं, मुझे ही फंसाया गया था। इसलिए मैं कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का आप स्टूडेंट है ना, तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले अच्छी तरीके से जांचे परखे उसके बाद ही ज्वाइन करें, कि आपके पूरे के पूरे कैरियर का सवाल होता है वहां पर। तीसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, जिस प्रकार से किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए हमें एक सांचे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को
सही तरीके से सही शेप देने के लिए कि उस व्यक्ति का कैरियर कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, बेस्ट होती है उसकी स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, उसकी स्टूडेंट लाइफ जो है वो एक तरीके से वो ढांचा है जिसमें कि पककर वह व्यक्ति एक मूर्ति का आकार लेगा। राइट, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट लाइफ से ही सीखनी चाहिए। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको एक्चुअली आइडिया हो जाता है कि हम 24 घंटे में क्या क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में ज्यादातर हमें ये सिखाया जाता है कि आप 24 घंटे में क्या पढ़ाई करें, आपकी क्या नौकरी लगे। इससे आगे मुझे नहीं लगता कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, वो चीजें सभी अपनी जगह सही है, कुछ गलत नहीं है, अच्छी नौकरियां भी मार्केट में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के लिए है। 95% व्यक्ति वो है जो कि सुबह उस बॉस को गुड मॉर्निंग बोलते हैं जिसको थप्पड़ मारने का दिल करता है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ से है। मैं नहीं कहता जॉब गलत है, जॉब सही है, बट यह प्रॉब्लम है कि वो बहुत कम लोगों के लिए, सभी को जॉब नहीं मिल पाती। राइट, तो यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना तो आपको एक सोचने की पावर मिलती है, एक करने का एक तरीका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि क्या आप वो जो 24 घंटे में नौकरी की तैयारी करते हैं ना, आप उसी 24 घंटे में करोड़ों कमाने की प्लानिंग कर सकते हैं। टाइम लेवरेज सिखाया जाता है आपको, टाइम मल्टीपल सिखाया जाता है। ये दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। ठीक है, और मजे की बात यह है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स तो आ गए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, 3 से 5 साल किसी कंपनी में देने ही पड़ेंगे। चौथा पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, अनुशासन एक बहुत अच्छी चीज है और यदि आप खुद से ही अनुशासित हो जाए तो इससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है। राइट, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप जॉब में होते हैं तो आपका बॉस आपको अनुशासित करता है, यदि आप बिजनेस में होते हैं तो आपका जो व्यापार है वो आपको अनुशासित करता है। राइट, क्योंकि आपको सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोलनी है तो 5 बजे आप ऑटोमेटिक उठ जाते हैं। क्यों? लॉस के डर से। यदि आपको 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है तो आप सुबह 6 बजे 5 बजे इसलिए उठ जाएंगे क्योंकि आपको पता है आप नहीं पहुंचेंगे ना टाइम पर तो आपका जो बॉस है वो आपको पनिशमेंट देगा, आपकी सैलरी काटेगा। राइट, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पे कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो आपके काम आता है। आपको खुद से उठना होता है, इसीलिए कहते हैं कि सपने देखो, क्योंकि जब आप वो सपने देखेंगे ना तो जो सपने वो आपको सोने नहीं देंगे, वो सपने आपको जगने पे मजबूर करेंगे। यदि कोई स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो वह स्टूडेंट सीख जाता है कि कैसे उस व्यक्ति को खुद को अनुशासित करके चलना है, कैसे व्यक्ति को खुद ही 5 बजे उठना है, उसके ऊपर कोई बॉस का डर नहीं है, कोई लॉस का डर नहीं है। फ्री व्यक्ति यदि 5 बजे उठने लगता है, फ्री व्यक्ति यदि टाइम से उठने लगता है, टाइम से किसी मीटिंग में जाना लगता है। ठीक है, तो यही है जिसे हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, कि व्यक्ति खुद को ही अनुशासित कर लेता है। और ये जो काम है, ये जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है कि खुद से ही आप खुद को अनुशासित कर ले, ये दुनिया में और कहीं सीखने को नहीं मिलता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने समझा, हो सकता है कहीं अवेलेबल हो, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि दुनिया में और किसी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सभी स्टूडेंट को 3 से 5 साल स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में देने चाहिए। 5वां पॉइंट है बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं तो आपको अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है ये भी आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे एक समय के बाद आपकी बड़ी टीम होगी और आपकी टीम में हर तरीके के व्यक्ति होंगे, किस व्यक्ति को कैसे मैनेज करना है, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है कि कैसे 24 घंटे के अंदर ही 12 घंटे आपको काम करना है और उस 12 घंटे में पूरी टीम को कैसे मैनेज करके रखना है। राइट, दूसरा सेटअप मैनेजमेंट है। दोस्तों, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं तो आपको पूरी दुनिया में, अगर आप किसी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में कैसे अपनी मीटिंग्स को आपको सेटअप करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, या अगर आप इंडिया में या आप केवल दिल्ली में ही काम करते हैं तो कहाँ कहाँ कैसे मीटिंग करनी है, कैसे सेमिनार करने हैं, कैसे वर्कशॉप करने हैं। ठीक है, उनको कैसे मैनेज करना है, वो पैसा आप कहाँ से अरेंज करेंगे, ये सब आप सीख जाते हैं। ठीक है, और मजे की बात है कि ये सब आपको फ्री सीखने को मिलता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपको कोई पैसा नहीं लगाना। ठीक है, जो आप टीम मैनेजमेंट सीखते हैं उसमें क्या पैसा लगा, आपका कुछ नहीं लगा। ठीक है, ऊपर से आप कमाते हो रहे हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट को स्टार्टिंग में कुछ साल नेटवर्क मार्केटिंग में देने चाहिए। 6वां और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पीपल मैनेजमेंट है। दोस्तों, लोगों को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। लाइफ में याद रखना 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक तो वो जिनके अंदर कोई अदर स्किल होती है। ठीक है, बहुत सारी स्किल्स है मार्केट के अंदर। मैंने जब अदर बोला तो आप मार्केट की सभी स्किल्स को काउंट कर लीजिए। ठीक है, दूसरे वो पर्सन होते हैं जिनके अंदर पीपल मैनेजमेंट स्किल होती है। याद रखिए, जो पीपल मैनेजमेंट स्किल वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये सब पर भारी पड़ते हैं। और ये जो स्किल है ना, प्रैक्टिकली आपको दुनिया में और कहीं सीखने को नहीं मिलती। हाँ, एक सेल्समैन जो होता है ना, वो भी इस स्किल को सीखता है, बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। लेकिन जो सेल्समैन होता है
उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है सीखने के पीछे वो अलग होता है। उसका जो गेम होता है ज्यादातर यूज एंड थ्रो का होता है। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति जो है वो एक्टिव इनकम पे फोकस करता है, लेकिन एक जो नेटवर्कर है वो जब पीपल मैनेजमेंट स्किल सीखता है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सीखता है, राइट। तो जो नेटवर्कर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। और ये जो पीपल मैनेजमेंट स्किल है ये दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। यदि कोई स्टूडेंट है और वो 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग को देता है तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 5 साल में वह व्यक्ति इतना सीख जाएगा जो कि शायद वह व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में ना सीख पाए। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।